स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं। ये जो मैप है, इस मैप में आधी आधी दुनिया को बांट दी गई। एक तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरी तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब अमेरिका ने अपनी नीतियों को कहा कि भाई हम अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर को प्रभावित नहीं होने देंगे। लेकिन क्या ये अब भारत को ऑफर कर रहे हैं और भारत की एंट्री क्या जानबूझकर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है? अब क्या है ये? वेनेजुएला में ऐसा क्या हुआ है? भारत इतना एक्टिव क्यों हुआ है? जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर एक रणनीति बदली जिसका फायदा भारत को होने जा रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख। मैंने पहले भी कहा है, जो लोग ये सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिना प्लान के चल रहे हैं, बिना प्लान के नहीं चल रहे हैं। उनके प्लान का एक बड़ा हिस्सा रहा है वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान। और अगर इन तीनों को मिलाकर देखें तो इन तीनों के मिलाने से आपको एक के बाद एक कड़ी मिलती हुई दी। क्यूबा, वेनेजुएला और ईरान के प्रति अमेरिका की पॉलिसी को अलग अलग घटनाओं के रूप में देखने के बजाय एक कड़ी है और वो कड़ी है एनर्जी। अभी अमेरिका का विदेश नीति सिर्फ तेल नहीं, सिर्फ आर्थिक संसाधन नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर है। अभी क्यूबा, वेनेजुएला, ईरान तीनों के मामले अलग हैं, लेकिन अगर आप देखें, वेनेजुएला दुनिया के बड़े ऑयल रिजर्व, यूएस के एकदम पीछे में, ऑयल सेक्टर पर अमेरिका अपना प्रभाव जमाना चाहता है। ईरान मिडिल ईस्ट का बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ग्लोबल ऑयल सप्लाई और रीजनल प्रभाव। क्यूबा खुद बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन कैरिबियन में इसका लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। वेनेजुएला और कई और देशों के साथ इनका एनर्जी नेटवर्क है। अगर वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस है, प्रतिबंध लगे हुए थे, पॉलिटिकल तौर पर अस्थिर है और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। इस वजह से ऑयल प्रोडक्शन काफी कम हुआ। अमेरिका के लिए वेनेजुएला बहुत खास है क्योंकि यूएस के जियोग्राफिकली एकदम पीछे में है। इसके पास विशाल ऑयल रिजर्व है और इसका ऑयल ऐतिहासिक तौर पर अमेरिका गल्फ रिफाइनरियों के लिए उपयोगी रहा है। वेनेजुएला के संबंध चाइना, रूस और ईरान से भी रहे हैं। पहली बार मार्को रूबियो ने साफ साफ कहा था, तब दुनिया को एक झटका लगा। ये वीडियो याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था, well, we don't need to. First, let me go back up. We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors and rivals of the United States. कि हम अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपने किसी भी दुश्मन को नहीं लाने देंगे। वेनेजुएला का तेल हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे आसपास हमारे दुश्मन नहीं होने। और अभी क्या देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, इस वीडियो को देखिए, जहाँ पर इन्होंने बताया कि हमने क्या क्या हासिल कर लिया है। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि आज अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ज्यादातर प्रो अमेरिकन सरकार है, यानी ऐसी सरकारें हैं जो अमेरिका के साथ मिलकर चलना चाहती हैं। मादुरो को उठाने के बाद पूरी कहानी यहाँ पर बदलती हुई नजर आई और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अब ज्यादातर सरकारें ऐसी हो गई हैं जो प्रो अमेरिका है, लेकिन ब्राजील वगैरह को छोड़कर। इसलिए ब्राजील को अभी तकलीफ भी हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका किस तरीके से अपने आप को मजबूत कर रहा है, ये भारत को भी सीखना चाहिए। स्क्रीन पर आप देखिए, इन्होंने एक खास तौर पर टास्क फोर्स बना रखा है और इसका इन्होंने घोषणा भी किया कि ये टास्क फोर्स कोई भी ड्रग्स कार्टेल है उनको रोकेगी और उनके ऊपर ध्यान देगी कि उनके देश के अंदर किसी तरीके की मुश्किल ना आए। अब इस बीच अगर आप देखें, 5 नीतियों को अमेरिका ने जाहिर कर दिया। अमेरिका ने ये जाहिर कर दिया कि उनकी पहली रणनीति क्या है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपने सर्विस मेंबर्स को बचाना। दूसरी बात उन्होंने कहा है फार लेफ्ट के खिलाफ एक ग्लोबल गठबंधन बनाना। इसके अलावे डिप्लोमेटिक तरीके से मिडिल ईस्ट की कहानी को खत्म करना। और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि प्रो अमेरिकन सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो 15 से 20 सालों में नहीं हुआ वो अब हो गया है। और फिर इन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने वेनेजुएला में भूकंप आने के बाद मानवीय सहायता करी और किस तरीके से हमारे राष्ट्रपति ने कहा कि एक्टिव रोल होना चाहिए। लेकिन इस मानवीय सहायता में एक और चीज है, भारत ने भी वेनेजुएला में पुरजोर मानवीय सहायता भेजी थी। इस वीडियोस वगैरह को देख सकते हैं। अब सवाल है कि क्या भारत की भी एंट्री यहाँ हो रही है? हाँ जी, मार्को रूबियो जब मिलने आए थे तो मार्को रूबियो ने एक बयान दिया था। इस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने कहा था,
we're looking forward to our visits and our talks today and learning more about the country. Here, a 4-day trip probably doesn't do a country of this size and diversity justice in terms of all the things we need to learn and see, but it's certainly a good start. And so thank you for welcoming us the way you do. And as you've highlighted, the United States and India are just allies, or strategic allies, and that's a critical importance. We obviously work with countries all over the world and all over the region on a variety of issues as they emerge, but our strategic partnership is what sets this relationship apart, because it's not simply limited to the region. कि भारत हमारे साथ मिलकर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आगे बढ़ सकता है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ भारत एग्रीमेंट कर रहा है, व्यापार की बातें कर रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने ऐसा कुछ भी। भारत कई लैटिन अमेरिकी देशों के साथ कई तरह के एग्रीमेंट्स भी कर रहा है। तो यहाँ पर मार्को रूबियो ने खुले तौर पर जब कहा था कि भारत वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारी मदद कर सकता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच में वेस्टर्न हेमिस्फीयर को लेकर एक डील है कि हाँ भाई, कोई मतलब आधिकारिक डील नहीं है, एक मौखिक डील है कि हाँ भाई तुम अगर आते हो तो हमें टेंशन नहीं है। खैर, अब इसी क्रम में भारत को एक बड़ी बढ़त मिली है। यहाँ पर अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को बदला है और पॉलिसी को बदलते हुए अब अमेरिका ने पूरी छूट दे दी है वेनेजुएला को ऑयल मार्केट में वापस आने के लिए, और कोई भी देश अब इनके साथ अब बाहरी देश बातचीत कर सकते हैं व्यापार के लिए। क्यों आखिरकार अचानक से? वैसे भारत को 2 फायदा है। पहला फायदा ये है कि ONGC का बहुत सारा पैसा अटा पड़ा है, करीब $1 बिलियन के आसपास। वो रिकवरी होने के चांसेस बन गए क्योंकि वेनेजुएला का तेल मार्केट में आएगा। और वेनेजुएला के तेल को अमेरिका क्यों लाना चाहता है? वेनेजुएला को ऑयल मार्केट में वापस लाता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई बढ़ जाएगा, भारत को वेनेजुएला क्रूड का विकल्प मिलेगा, भारत रूस के ऊपर डिपेंडेंसी कुछ कम कर सकता है, यूएस रूस प्रेशर बढ़ाने में मदद लेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर यूएस प्रेशर बढ़ता है, हॉर्मुज रिस्क बढ़ता है तो ग्लोबल क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे। वेनेजुएला से सस्ता अगर तेल आता है तो ये पूरी पॉलिसी को कमजोर करेगा रूस के और ईरान के। यानी अमेरिका 2 अलग अलग तरीके से सोच रहा है यहाँ पर। अब भारत की जहाँ तक बात है, वेनेजुएला का MPIDA से ये सरकारी ऑयल कंपनी जिन्होंने आज सीधे कहा कि हाँ भाई इस तरीके से हम अब ऑयल मार्केट में आने को तैयार हैं, तो भारत के लिए बढ़िया क्या है, भारत रूस या अमेरिका किसी एक को न चुने, भारत वेनेजुएला से भी खरीदे और भी देशों से खरीदे। अब वेनेजुएला की तेल को रिलीज करने से एक नहीं बल्कि कई फायदे हैं अमेरिका को। पहला फायदा ये है कि ये चाहते हैं रिलायंस इंडस्ट्री उनके देश के अंदर भी रिफाइनरी बनाए, यानी वेनेजुएला के तेल पर ये अच्छा खासा प्रभाव चाहते हैं। और दूसरा, वेनेजुएला का तेल फिलहाल भारत के मार्केट में आ सकता है। भारतीय रिफाइनरी रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी इस तेल को अच्छे से रिफाइन कर सकती है, तो ऐसे में भारत को भी मदद मिलेगी, भारत की निर्भरता किसी एक के ऊपर नहीं रहे। वैसे पिछले महीने भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना कम कर दिया था। अब नई रणनीति डोनाल्ड ट्रंप ला रहे हैं, पर भारत को भी फायदा है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।